रुपया ले लिया गया है, आवास नहीं मिला है। आप शांत रहिए, कितने पर्चे लीक हुए। और भैया जो कह रहे हैं ना सड़कें बनाई, ये सड़कें बनाई नहीं है, इनका काम है सिर्फ पुताई करना। तो मणिपुर में महिला क्या सुरक्षित है क्या? मणिपुर में प्रधानमंत्री जी मणिपुर में क्यों नहीं जाते अगर महिलाएं शिक्षा? अपनी अपनी बात कहो। आप देखिए, आप ये देखिए, एक सवाल का जवाब कैमरा आप देखिए। ईवीएम आपके जीत गए, इनकी ईवीएम, इनका सुप्रीम कोर्ट ऐसे जीतेंगे, बाद में नारा लग जाएगा इनका। चलिए इस बातचीत को बंद करते हैं। लल्लन टॉप देख रहे थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सब जगह के लोग आपको बातचीत करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन उरई जालौन के लोग बातचीत नहीं करते हैं ज्यादा। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप बात करिए, जवाब मिलेगा आपको। बातें शुरू हो चुकी है जी जी जी। शायद हो सकता है आपको जनपद जालौन से अच्छा कुछ लगे ही ना फिर, क्योंकि हमारे यहाँ की पहचान है कि सड़क चलते मुसाफिर को जब वो पानी पिलाते हैं, हमारे गांव वाले साथ में मीठा खिलाते हैं। ये हमारे यहाँ की पहचान है जनपद जालौन की। पानी पिलाने की कोई आदत नहीं है, साथ में पानी खाली नहीं पिलाते हैं, उसके साथ गुड़ या मिठाई या बता मीठा भी देते हैं। लेकिन मुश्किल है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ ना, तो ऐसे कैसे कह दूंगी अपने शहर से दगा कैसे करूंगा मैं? दगा मत करिए, आपसे दगा करना भी नहीं चाहिए। जिस इंसान ने दगा की वो इंसान नहीं रहा फिर, अगर दगा कर दी। अपनी जिंदगी के साथ कभी दगा मत करो। जिंदगी है क्या? जी, अरे ये अपनी जिंदगी सम्मानित माने हुए भाई साहब। अच्छा, हाँ, आप क्या है, आपका नाम? अच्छा, मेरा नाम है अनुपम शास्त्री जी। जी जी। अच्छा, और ये कवि हैं जानने पहचाने? हाँ, जाने बहुत अच्छे अच्छे कवि कवि। बड़ी सुंदर कविताएं सुनाते हैं। कुछ सुनाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल आप- प्लीज गो अहेड। तो एक संदेश देते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि जीना इंसान का दुश्वार बनाने वालों, कुछ तो सोचो ज़रा सरकार बनाने वालों। जीना इंसान का दुश्वार बनाने वालों, कुछ तो सोचो ज़रा सरकार बनाने वालों। अज़मत हिंद को पाकीज़ा बना रहने दो, अज़मत हिंद को पाकीज़ा बना रहने दो। दीन और धर्म को हथियार बनाने वालों, अज़मत हिंद को पाकीज़ा बना रहने दो। दीन और धर्म को हथियार बनाने वालों। आज सियासत में जिस तरह से दीन और धर्म घुस गया है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इशारा है आपका? इशारा, वो बात इशारों में होगी। हम लोग शब्दों के खिलाड़ी हैं। टोपी बनाने वाले को आपने देखा, वो कभी किसी सर के नाप नहीं लेता। वो टोपी बना देता है, मार्केट में आ जाती है, जिसके नाप की होती है वो अपने आप पहन लेता है। हम लोग शब्द से अपनी टोपी बना के दे देते हैं, जिसको पहनना हो पहन ले। पहनाना हमारा काम नहीं है। टोपी बनाने वाला कभी सर का नाप नहीं लेगा। तो खुल के बोलिए। नहीं, टोपी बनाने वाला कभी सर का नाप नहीं लेगा। एक और शेर कह दीजिए। एक और शेर कह देते हैं, आपने तो अपना मकसद पा लिया, हमने का मीनार आके ढा लिया। आपने तो अपना मकसद पा लिया, हमने का मीनार आके ढा लिया। सारी दुनिया देखती ही रह गई, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। छोटी मछली ने बड़ी को खा लिया। ये होने वाला है अब। सारी छोटी मछली एक आदमखोर बड़ी मछली को खा जाएंगी। जो जितना विकराल हो, कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। ही जनपद जालौन अभी समझ में बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है जनपद जालौन। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है जनपद जालौन, जिसके आप उरई में खड़े मुख्यालय में। मैंने पहले ही बताया था कि जब जितना विकराल होता जाता है उतना ही आदमखोर हो जाता है। और जब आदमखोर होता है तो निश्चित तौर पर ईश्वर कहीं ना कहीं से वो रास्ता बनाता है कि जब रावण का अंत हुआ तो सबका अंत होगा। इशारा है इनका? इशारा किधर है इनका? सभी लोग समझ रहे हैं सारा कहाँ चल रहा है। बोल दीजिए मालिक, अब तो खुल के बोलिए। भैया, जब लोग मुद्दों पे नहीं बात करते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं, तो इशारों में ही बात करनी पड़ती है। मेन बात तो ये, आज भी आप देख लीजिए। क्या नाम है आपका मैम? दीपशिखा नाम है। सत्ताधारी पार्टी आज भी जब अपने आप को भाषणों में प्रेजेंट करती है, रैलियों में प्रेजेंट करती है, तो मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती है? हमने कोई पुजारी नहीं चुनना है, हमें देश का मंत्री, प्रधानमंत्री चुनना है, जो हमारे मुद्दे और हम जो टैक्स जनता जो टैक्स देती है उसका हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिलता है। आज ये आप मच्छर चौराहा देख रहे हैं, यहाँ की लाइटें कुछ महीने पहले ही लगी। मच्छर चौराहा है? ये तो
टाउन हॉल है, मच्छर चौराहा ये है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ की, सॉरी मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन चौराहे का नाम मच्छर चौराहा कैसे? इसका नाम चौराहा और शहीद भगत सिंह चौराहा नाम है इसका, लेकिन पहले इसको पुराने समय से मच्छर चौराहे के नाम से कहा जा रहा है। सॉरी अगेन मेरा सवाल है, क्यों कहा जाता था? यहाँ पे एक सेठ जी रहते थे, मच्छर सेठ जी। मच्छर सेठ जी उनका नाम था? हाँ, मच्छर सेठ जी नाम था, उन्हीं के नाम पे ये चौराहे का नाम था, पड़ा मच्छर सेठ जी। अच्छा जी, मच्छर चौराहा हाँ, मच्छर सेठ जी के नाम पे पड़ गया। ठीक ठीक ठीक। तो ये हाँ, मच्छर चौराहा से कुछ बता रही थी आप। आपको अभी शहर में बस ये चंद लाइटें दिख रही हैं। आप किसी भी वार्ड में चले जाएं, जिले के किसी गांव में चले जाएं, आपको सड़कें बिल्कुल भी अच्छी, विकास की बात ये करते हैं, सड़कें नहीं है। ये आवास की बात करते हैं, इन्होंने आवास दिए नहीं। आज भी लोग गांव में हैंडपंप से ही पानी भरते हैं, आज भी गांव में बिजली नहीं आ रही है। फिर ये किस विकास की बात कर रहे हैं, ये हमें भी पता चलना चाहिए। और 80 करोड़ राशन देने वाला विकास हमको कतई नहीं चाहिए। 30 लाख वैकेंसियां, इतना बड़ा यहाँ जिला जालौन में ओलावृष्टि हुई है। जिला जालौन में लगभग 80% फसलें नष्ट हो गई हैं ओलावृष्टि में। आप जरा आंकड़े निकलवा लीजिए ओलावृष्टि के नाम पर के। ओलावृष्टि पे आएंगे, पहले इन्होंने दीपशिखा जी ने ना, इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा सड़कें नहीं हैं, कुछ जगह हैंडपंप से पानी पिलाया जा रहा है, और राशन में थोड़ी अनामली है, और आवास नहीं मिले हैं, और ये कह रही हैं आप। और रोजगार जो मेन मुद्दा है, रोजगार का, बढ़ती महंगाई का, ये मुद्दे नहीं है अभी तक। मुझे एक चीज बता दीजिए, जी। जालौन को बुंदेलखंड का एंट्री गेट कहा इन्होंने। मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि क्या हुआ? अच्छा, मुझे किसी ने बता, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, पूरे बुंदेलखंड में ये आज की समस्या नहीं है, ये ऐसी समस्या नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद आई हो, ये समस्या वर्षों चली आ रही है। इस पूरे क्षेत्र में लंबे समय से पानी की दिक्कत रही है, गांवों में भी पानी अभी तक बहुत सारा नीचे चला गया है। अभी बीते दिनों में क्या स्थिति रही है? क्या पानी कुछ ऊपर आ पाया है? पानी की सप्लाई क्या कुछ ठीक हुई है कि नहीं हुई है? बताइए। जब यहाँ पर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, तब यहाँ पर सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, ये तीनों चीज़ों मुफ्त थी। सिंचाई, बिजली व्यवस्था इतनी थी, आज के डेट में आप गांव में चले जाइए, वहाँ पर बिजली चेकिंग के नाम पर किसानों का कितना शोषण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? शोषण के नाम पर के आप ये बताइए, जिस किसान की स्थिति घर में महीने में जिसकी 1-1,500 रुपये 2,000 रुपये इनकम है, आप उससे बिजली का बिल 2,000 रुपये 3,000 रुपये कैसे ले सकते हैं? क्या स्थिति है गांव में? आप गांव के किसानों को अगर तोड़ दोगे, हम तो कहते हैं उनको कुछ मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा भी अगर सहायता देनी पड़े तो देनी चाहिए। हम मानते हैं कि हो सकता है वो अपनी व्यवस्थाएं किसी भी तरीके से चला रहे हों लाइट की, लेकिन किसान ये नहीं भूलना चाहिए, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और अगर इस देश का किसान नहीं रहेगा तो ये देश कहीं नहीं रहेगा। ओलावृष्टि के बारे में हम आपसे बात जरूर करना चाहते हैं। इस जनपद जालौन में लगभग 80% गाँव में ओलावृष्टि जबरदस्त हुई है, जिसका ये हुआ आकलन आप निकाल लीजिए। कहीं पर लेखपाल ने 20 लोगों के नाम दिए, कहीं पर 10 लोगों के नाम दिए, किसी में 5 लोगों के नाम दिए ओलावृष्टि के नाम पर। अब आप ये बताइए, इस खेत में अगर पानी ओलावृष्टि हुई है, इसका बगल वाला खेत की फसल कैसे नष्ट नहीं हुई है? इसकी नष्ट हो गई है। इसके अगल बगल के 20 खेतों की फसल नष्ट नहीं हुई है। अगर कोई मौजे में पानी बरसता है, ओलावृष्टि होती है, तो पूरा मौजा साफ होता है, ना कि पर्टिकुलर या एक इंडिविजुअल। आप कह रहे हैं कि लेखपाल ने भ्रष्टाचार किया है। अब वो किसी भी स्तर पर हो, ये सरकार का काम होना चाहिए। समाजवादी सरकार ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया। भाई बता रहे हैं, समाजवादी सरकार में पढ़ाई, सिंचाई और जो दवाई का जो बात बता रहे हैं, इसमें केवल इनके लोग भ्रष्टाचार करते थे। ना किसी किसान को दवाई मिली, ना उसको पढ़ाई मिली, उसके युवा को किसी को, ना कोई किसान को सिंचाई मिली। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये जो किसान का बिल, हाँ, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, ये सब बता गलत बोल रहे हैं। ये कहाँ से आंकड़े लाते हैं, कहाँ बनाते हैं, कौन सी मशीन से बनाते हैं, कोई आंकड़े नहीं। केवल ये 5 गांव बता दे जिस जनपद जालौन में जहाँ पर मुआवजा नहीं मिला किसानों को। ये 5 गांव वो बता दे जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हर घर नल और हर घर जल की व्यवस्था पहुँच रही है। हर घर सौभाग्य योजना से कनेक्शन हुआ है।
हर ऐसा कोई मजरा, ऐसा कोई गांव नहीं है जो 5 गांव बता दे। ये 5 गांव भैया इनके। बिल्कुल हम बिल्कुल 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 5 गांव बस बताइए। हम आपसे, आप हमें वो 5 गांव बता दीजिए हमें। वो 5 गांव हमें ये बता दें जहां पर 80 नहीं, हम भी बिल्कुल जवाब, सरकार इनकी है, आंकड़े इनके हैं। वो 5 गांव हमें ये बता दें जहां पर 80% फसल का मुआवजा मिला हो। वो 5 गांव हमें बता मैं दें। पहला गाँव पिपराया में नहीं मिला, सॉरी पिपराया में नहीं मिला मुआवजा, मैं कह रहा हूँ पिपराया ब्लॉक का दौरा तहसील कल्पी 5 गांव हम बता रहे यहाँ मुआवजा नहीं मिला, हम बताएंगे। और चवारी गांव में पानी। यही कारण है कि हम सच्चाई बोलेंगे। आराम से देख। अरे सुनो अरे सुन, क्या नाम है आपका नाम क्या है? शैलेंद्र व्यास है। शैलेंद्र जी, आप बताइए, आप बोल रहे थे कि 5 गांव हम बताएंगे। हम बताना चाहते हैं कपिल भाई को कि इसी सांसदीय क्षेत्र में, हाँ सांसदीय क्षेत्र में और इसी विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले आ जाइए हमारा नगर पंचायत कोटरा, एक नोट करिए। दूसरा सिगरी ब्यास, नोट करिए गांव की ही बात है, कोटरा नगर पंचायत है। क्या होती आप बताओ। चलो दूसरा बोले, अगर इन्हें ऑब्जेक्शन है तो फिर इसके अलावा हम और नाम तमाम बताते हैं। चलो आ जाओ, सिगरी ब्यास बताओ आप। सिगरी ब्यास गांव है, और दूसरे काटा, कमठा, बरसार, खमा, गोकुल, पारा, और बताओ कितने नाम गिनाए। गोकुल 12 बता रहे हैं, ये नदी की बात तरफ गाँव है। लोकसभा में है कि नहीं? लोकसभा में जी जनपद जालौन की बात कर रहे हैं हम। ये लोकसभा उस साइड है। पहली बात सुनो, अरे पहले बात सुनो, खत्म नहीं हुई हमारी बात खत्म। अच्छा इनकी सुन लेते हैं पहले, इनकी सुन लेते हैं। हाँ। मैंने पूर्व में सबसे पहले आपके सामने श्रीमान जी कहा कि इसी संसदीय क्षेत्र और विधानसभा भी लेंगे। भाई संसद और विधानसभा दोनों ही तो लेंगे। क्या जो है गोकुल, पारा, खमा, ठर्रा, बरमान, ये आदि गांव सांसद जी के क्षेत्र में नहीं आते क्या? अगर ना आते हो तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। क्या मुआवजे की बात हो रही? इन 5 गांव में किसानों को मुआवजा मिला है। किसानों को मिला। अरे किसानों को कोई नाम नहीं बता सकता, किसानों को कोई नाम नहीं बता सकता। तो जालौन वाले एक तो जालौन वाले 5 बड़े भाई भी अरे खड़े एक तो सुनिए अरे सुनिए, एक तो जालौन वाले 5 पे क्यों उलझे हुए हैं? तुम 5 गांव बताओ, तुम 5 किसान बताओ। बात ये शुरुआत सर 5 बार के सांसद जी हैं, इस वजह से 5 गांव लेकर के चल रहे हैं हम लोग। ये बात है। राजकुमार वर्मा कहते हैं हमें। एक्चुअली ऐसा ना, अभी तक आपका? मेरा नाम पीयूष है और मैंने दीप सिगा जी को सुना। आपका नाम नहीं पता मुझे। हाँ कोई बात नहीं, आप अपना ब्यास जी का भी ठीक है। मैं सबके पॉइंट सुन रहा था, उन्होंने बोला सड़कें नहीं बनी। सड़कें मैं बताता हूँ, 554 किलोमीटर केवल इसी वार्षिक उसका। एक मिनट मैं तुम्हें दूंगा एक डाटा बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैं देखिए मैं बड़ी देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करूंगा। आपको चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाएगा। आप लोकसभा प्रत्याशी हैं, अगर लोकसभा प्रत्याशी हैं, आपकी टी-शर्ट पे लिखा है आपकी बार 400 पार। आप लोकसभा प्रत्याशी तो सुनना सीखिए। नहीं कोई बात लिखा है पीछे, टी-शर्ट के पीछे कुछ लिखा है? हाँ ठीक है। अरे जो कुछ टी-शर्ट के पीछे भी कुछ बना है। जी की तस्वीर है। अच्छा नहीं ठीक है, समझ गया। तो क्या हुआ? मेरा मन है कुछ भी पहन के चलूंगा। हेलो बताइए। हाँ तो देखिए सबसे पहले सड़कें बोल रही थी। 554 किलोमीटर सड़कें केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी। आप डीएम कार्यालय में जाके पता कर सकते हैं। मोहल्ला में ही बन रही है, मोहल्ले में बन रही है। ठीक है। आवास का बताता हूँ, 63,500 कुछ आवास टोटल बने हैं इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना। अरे बात तो सुनो, डाटा तो सुनते जाओ यार, तो पता नहीं पाएगा। ठीक है। अब आते हैं, आप लोगों ने बोला कि बिजली देखिए, एक तो पहली बात तो बिजली के लिए अभी नई योजना आई हुई है, प्रधानमंत्री कुछ सौर घर की योजना। नहीं सूर्य, अरे तुम्हें जब खुद याद नहीं है ऐसा मत करिए। योजना है अरे यार 2017 के पहले मैं अपनी बहन को और अपने भाई को ये बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, ये भी यहीं रहती है। और मेरा नाम तरुण तिवारी है। एक मिनट रुक जाइए आप। मेरा नाम तरुण तिवारी है। एक मिनट रुक जाओ।
जो जितने भी लोग यहाँ पे खड़े होके सुशासन की बात कर रहे हैं, तो 2017 के पहले यहाँ की सारी जनता ने आपका सुशासन देखा हुआ है। 5 साल इतना कायदे का सुशासन आपका था कि आदमी, हमारी बहन बेटियां शाम को 7 बजे घर से निकलने में डरती थी। बात रही इसकी, 1 मिनट रुकिए आप, अरे 1 मिनट रुकिए आप, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए आप, या तो पहली ऑब्जेक्शन, कितना 100 नंबर चलता था, कितना 100 नंबर चलता था, कितना 100 नंबर चलता था, हमसे ज्यादा, इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अभी हमारी बहन ने कहा कि आवास योजना नहीं चल रही है, किसी को आवास नहीं मिल रहा है, जितने भी पात्र हैं उन सबको, आप शहर में अभी आप चुनाव चल रहा है ना, आप घूम रही होंगी, आप जाइए वहां पे घर के दरवाजे, कितने लोगों के घर के दरवाजे बाहर लिखा हुआ है जिनको आवास मिले हैं, जिनके घर नहीं बने थे उनके घर के उनको छत मिली है। दूसरी बात, 1 मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। दूसरी बात, जिस आप जो बोल, अरे आप रुपया ले लिया गया है, आवास नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है। हम जवाब देंगे, आप जवाब देंगे। यही रवैया, अरे सुनिए, ये ऐसा टीवी का डिस्कशन नहीं है ना कि यार आपको 15 मिनट का एयर टाइम दिया गया है, 5 मिनट का टाइम दिया गया है, आपको सब कुछ बोलना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बातचीत होगा ही, सब लोग एक दूसरे की बातों में सिरे पकड़ेंगे, अपने आरोप लगाएंगे, अपने इल्जाम लगाएंगे, मेरे कुछ सवाल होंगे, मुझे भी समझाएंगे आप लोग, यही सब होगा। समझ लिया जाए ना, सुन लिया जाए। तरुण जी, पहला था आपका, मैं पहले पॉइंट पे बात करूंगा, ठीक है? आपने कहा कि मैं उनके पूरे पॉइंट का आपको जवाब दे दूं, उसके बाद ठीक है। अब पहला था आपका सुशासन जो बहुत खराब था, आप ये बोल रहे हैं। फिर आप उनका पहला मेरा था कि जो 2017 के पहले जो आतंक, मतलब जो उपद्रव, जो गुंडागर्दी यहाँ चलती थी, आज सब पूरी जनता इस बात को मान रही है कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म। जिसने गुंडागर्दी करी या तो वो जेल में है, नहीं तो फिर ऊपर है। दूसरी बात, जैसे हमारी बहन ने आवास योजना की बात करी, तो इस जनपद में मैं किसी को आंकड़ा बताऊं आप नहीं मानेंगी, क्योंकि आपको नहीं, मुझे बताने नहीं है 64,000 बने या 65,000 बने, मेरे आंकड़े के हिसाब से 64,000 घर इस जनपद के अंदर बन चुके हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाई देता, तो आप जाके देख सकती हैं। दूसरी बात, तीसरी, हमारी महिला बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत, जो गाँव की ग्रामीण महिलाएं हमारी चूल्हे में लकड़ी जलाकर जो गैस में चूल्हे में रोटियां बनाती थी, उनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देने का काम किया, वो भी फ्री है। तीसरी बात, जो बहन जी बिजली की बात कर रही हैं, तो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ऐसा जिला था जहां बिजली आती थी, बाकी उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में 80 पूरे जिले जो हैं बिना बिजली के रहते थे। हमने भी देखा है। आज देखिए जाके कि इन्वर्टर की दुकान में बैटरी वाले ये कह रहे हैं कि मेरा धंधा चौपट हो गया जब से योगी की सरकार बनी है। क्यों? क्योंकि आप सुनिए हमारी बात को, एक मिनट सुनो, आप हमारी बात सुनो। उसके बाद अब आप आ जाओ रोडों में। रोड आपको सारी रोडें पूरे जनपद की आप देख लीजिए। रोजगार पे जवाब दे दीजिए इनको। रोजगार देखो, हमारी आप बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के रोजगार, अब मैं आपको एक चीज और मैं बता दूं, मैं अपनी असली बात, भारत सरकार के द्वारा मतलब जो भी यहाँ पे जो अब नौकरियां लग रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लग रही हैं, ठीक है ना। आप सुनिए हमारी बात को, आप हमारी बात सुनिए। सरकार योजना लगाती है और जिसको भी ठेका मिलता है वो, मुझे भी एक छोटा सा ठेका मिला है वार्ड बॉय का। आप सुनिए मेरी पहले बात को, पहले मेरी बात सुनिए आप। मुझे भी मिला है। मैंने 400 लड़कों का इंटरव्यू लिया भाई साहब। कितने लोग की नौकरी लगी है? नौकरी लगनी थी 80 लोगों की। लगी कितनी? 80 की 80 लगी, लेकिन उन 400 लड़कों में 300 मतलब 100 लड़के ऐसे निकले जिनको लग सकता का ये लोग वार्ड बॉय की नौकरी कर सकते हैं।
अरे मैं लगा रहा हूँ, आई कैसे नहीं है वैकेंसी? अब सुनते हैं, अब सुनते हैं। अब भैया तरुण भाई निवेदन है, आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनी गई। अब निवेदन है, अब धैर्य, सबसे पहले हम बात करेंगे भैया, एक मिनट, सबसे पहले हम बात करेंगे सुशासन पर। सुशासन की जब बात करेंगे, बृज शरण जी आपके सांसद हैं, बृजभूषण शरण जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? 1090 जो हमारी सरकार ने दी है, मतलब सपा की सरकार, सपा सरकार ने दी है। आप सपा के नहीं मतलब समर्थक है, समर्थक तो है ही है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है। हाँ समझ लो आप, यहाँ पर 1090 समाजवादी सरकार ने आपको दी थी। आज वो गाड़ियां जो जिस हालत में थी वो उसी हालत में रखी है, दूसरा बदली नहीं गई। नहीं, एक आप जवाब दीजिए। एम्बुलेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? आप 100 नंबर का आपने नंबर बदल दिया, क्या उससे कुछ अंतर आ जाएगा? जो 100 डायल होता था, आपने उसको नंबर बदल के 110 कर दिया, क्या उससे फायदा होगा? 110 या 112? वो ये कह रहे हैं कि साल 2017 के पहले तक यहाँ पे शाम को 7 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं सकती थी। यही जवाब देना चाह रहे हैं। कहीं कुछ नहीं था। हम यही पैदा हुए हैं, यही बड़े हुए हैं। बस आपकी बात सुनी थी ना, बात सुनिए। हम यही बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इनके पास मुद्दे नहीं तो अनपढ़ फालतू बातें चल रही। और दूसरी बात, शहर के बाहरी रोड चमकाने से कुछ नहीं होता, बाढ़ के और गांव के अंदर आप हकीकत जाके देखिए, तब आपको असल जिंदगी लोगों की पता चलेगी। और रही बात बेरोजगारी की, ये बात करें, पिछले 10 सालों में आप बताइए कितने पर्चे लीक हुए हैं। आप शांत रहिए, कितने पर्चे लीक हुए। और भैया जो कह रहे हैं ना, सड़कें बनाई, ये सड़कें बनाई नहीं है, इनका काम है सिर्फ पुताई करना। ये सिर्फ पुताई करते हैं, मेडिकल कोई और बनाता है। अरे माइक तो लगाने दीजिए। ये मतलब जब ये बोल रहे थे तो हम लोग शांत थे, अब दूसरा बोल रहा है तो ये सुनना नहीं दे रहा। हाँ, क्या रोड नहीं जाती थी? हाँ, क्या बोल रहे बताइए क्या बोल रहे? हम लोग को समय तो दो। आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। मेला है, इससे ज्यादा क्या सम्मान होगा? देखिए होता क्या है ना, देखिए सुनिए ऐसा होता है ना, देखिए भाई ऐसा अरे सुनिए भाई, ऐसा होता है। देखिए अरे भाई साहब, तरुण जी सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप लोग चिल्लाते हैं, दीपिका जी शांत रहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप लोग चिल्लाते हैं, जब आप लोग चिल्लाते हैं और जब आप लोग नारा लगाते हैं ना, तो ये लगता है कि आप लोगों के पास बात कहने के लिए नहीं है। किसी के भी पास आता हूँ पूरा जवाब तो देना, तो आपकी बात का आप कुछ बोल रहे हैं, मैं आता हूँ, बारी आऊंगा आपके ही पास आऊंगा आपके ही पास आऊंगा। 2017 से पहले यहाँ नौकरियां एक जाति एक समूह को दी जाती थी। 2017 के बाद यादव जाति को नौकरियां दी जाती थी पुलिस में। आप 2017 से पहले उठा के देख लीजिए, यादव के नाम पे टेंडर होते थे, बालू माफ, यहाँ बालू खनन करके यहाँ लोग वाग चले गए। 2017 के बाद बताइए आप, यहाँ सिंडिकेट चलता था पूरा 2017 के बाद बताइए आप। अब नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल जो भी काम हो रहा है 1 नंबर पे हो रहा है। आप ओवरलोड ट्रक, आप सफर करके आए हैं, 2017 के पहले यहाँ सफर करके आते, रोड की हालत आपको समझ में आ जाती। 2017 के बाद आप देख लीजिए आए हैं, आपको कहीं ओवरलोड बालू का ट्रक मिला है? कहीं ओवरलोड बालू का ट्रक मिला को बताइए आप। बता रहे हैं कि सिंडिकेट चलता था, अब नहीं चल रहा है। भैया इनके प्रश्न ये हैं, सबसे पहले, अरे करण जी 1 मिनट, सबसे पहली बात भैया ने बताई कि जो है बालू नहीं उठती, तो हम महोदय अपने छोटे भाई से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे में कोटरा रोड पर बैठकर नारी रोड पर केवल ट्रक इनके दिखा दें। चैलेंज है हमारा बालू पे, चैलेंज है हमारा। अवैध उठ रही, भैया अवैध उठ रही, वापस आ जा रहे हैं, 1 मिनट के लिए बोलिए। महिलाएं सुरक्षित है भैया महिलाएं सुरक्षित है
तो मणिपुर में महिलाएं क्या सुरक्षित हैं क्या? मणिपुर में प्रधानमंत्री जी मणिपुर में क्यों नहीं जाते अगर महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर ये बात कहते हैं कि अब 65,000 अगर कॉलोनी मिली है प्रधानमंत्री आवास वाले, उस करीब 50,000 करीब एप्लीकेशन ऐसे हैं जिन महिलाओं को मिला नहीं और रुपया उनसे लेकर के और एक के बाद आवास नहीं मिले हैं। क्या यही शासन है? यही सुशासन है? जिस कंपनी ने वैक्सीन लगाई, कोविशील्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, उसी ने इनको जो पैसा दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते ये लोग? हम देशवासियों की क्या जान क्या इतनी हल्की है क्या? इनको रुपया दिया जो बड़े राम राम के नारे लगा रहे, बीफ कंपनियों ने 56 करोड़ रुपया इनके मोदी जी को दिया, ठीक है, हाँ भाजपा को पार्टी में दिया। अब कहाँ गई गाय माता? अब याद नहीं आई, ठीक है। और जो जिला जालौन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इनका काम पुताई का है भाई साहब। जिला जालौन में सिर्फ पुताई कराई है, रोडें अखिलेश ने बनाई, मुलायम सिंह ने मेडिकल बनाए, सड़कें पूरी 4 लाइन से जोड़ी, अखिलेश ने जोड़ी। इन्होंने सिर्फ पुताई करी, पुताई करके अपने नाम लिखे, बस, और कुछ नहीं किया इन्होंने। आप इन्हीं से पूछ लीजिए, इनके सांसद इन्हें कितनी बार मिले? आराम से देख भाई, आराम से मुझे अरे एक प्लीज एक सेकंड, मुझे मैडम जी आप इधर आ जाइए। मुझे एक चीज बताइए पहले, आप अभी पीछे थे और एक सेकंड, अभी आप पीछे खड़े थे और मुझे आपके मुंह से एक शब्द सुनाई दिया, नसबंदी। वो क्या बोल रहे थे आप? मैं आपको बता रहा हूँ, नसबंदी वाली क्या बात हो रही मैं यहाँ पे जब सन 74 से लेकर 77 के पीरियड में जो गरीब महिलाओं को या सामान्य जनमानस ने, उस समय कांग्रेस ने एक चलाया था नसबंदी कार्यक्रम। उस कार्यक्रम के तहत गरीब लोगों को आवास के लिए प्लाट दिए गए थे। आज बीजेपी सरकार आई है तो ये बगल में ही आपके 8 के पास कुछ गांव में जिन्होंने आवास नहीं बनाए थे तो उनके प्लाटों तक में कब्जा किया है बीजेपी सरकार। मैं दूसरी कब्जा कर लिया लोगों ने, जो भाजपा के लोग हैं। और दूसरी बात, MSME के यहाँ सांसद जी जिन्होंने उद्योग के नाम पे यहाँ एक अगरबत्ती की फैक्ट्री नहीं लगाई, किसी को रोजगार नहीं दिया। आज 65% सुनो यार, 65% लोग बेरोजगार है, यूथ, जिनके वजह से आप तो पैसा, ठीक है। हमारे यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, लघु उद्योग मंत्री रहे हैं। कहीं पूरे भारतवर्ष में नहीं तो कम से कम अपने जालौन क्षेत्र में छोटे छोटे लघु उद्योग कहीं एक भी कारखाना नहीं लगवाया। यहाँ के क्षेत्र की जनता ने उनको चुना था। आप बताइए, एक भी पूरे उरई में, यहाँ उरई में एक भी गार्डन नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, कहीं कुछ भी नहीं। क्या विकास किया इन्होंने? और ये जो मोदी गुंडागर्दी की बात करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में गुंडागर्दी नहीं है, हम आपको बता दें, जो ये जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी? अपराधियों पे चल रहा है बुलडोजर, अपराधियों पे चल रहे हैं, जो सपा के गुंडे हैं उन पे चल रहे हैं, जो माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते, आम जनता पे नहीं चल रहा। अफजाल अंजार, अतीक अहमद के आम जनता के थे, आप देखिए, आप ये देखिए, एक सवाल का जवाब, कैमरा आप देखिए, इन्होंने भैया कहा है, हाँ सरकार नहीं है तो ये हाल है, वरना आपका माइक लेके चले जाते। नहीं ऐसा कोई नहीं। इन्होंने एक सवाल दिया, उसका जवाब सर हाँ बोलिए। इन्होंने कहा है कि अपराधियों पे अपराधियों पे, बलात्कारियों पे चल रहा है। हम बात करते हैं सांसद जी पे कब चलने वाला है? गोंडा वाले आपके ब्रज जिनके टिकट काट करके लड़के को दे दिया गया, कौन से
जब तक आरोप साबित ना हो जाए तब तक होता नहीं है। और बेरोजगारी की बात कर रही है तो, और एमएसएमई मंत्री की बात कर रही है तो मैं एक मिनट चुप रहो। देखिए सब लोग बोल रहे थे, मैं बहुत देर से किनारे खड़ा हुआ हूँ, बहुत देर से किनारे खड़ा हूँ, और कम से कम मुझे बोलना दिया जाए। ठीक है, चुप रहिए। अबे तो क्या हुआ, क्या चुप रहो, भागो यहाँ से। बेरोजगारी पे मैं बेरोजगारी बोलना चाहूंगा सर। ठीक है, पिछले 7 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार, पिछले 7 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार केवल एमएसएमई ने दिए, केवल एमएसएमई। आप सोचिए मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। इन लोगों शांत रहिए, आपको समझ में आएगा मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। इनको कुछ नहीं पता, ये बेवकूफ है। अपनी अपनी बात कहो। देखिए सर इनसे जवाब मांगे सर, इनसे जवाब मांगे सर। सुन लीजिए, सुन लीजिए। सबसे देखिए 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 मैं देखिए सुनिए सुनिए भाई सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए मैं एकदम सुनूंगा, एकदम आपके ही पास आऊंगा। देखिए अभी इन्होंने बेरोजगारी के ऊपर बोला तो 2016 में ईवीएम आपके जीत गए, इनकी ईवीएम इनका सुप्रीम कोर्ट ऐसे जीतेंगे, बाद में नारा लग जाएगा इनका। चलिए बस कहाँ गए राम भगवान पर पैसे उठाने वाले। ऐसे देखो, जिनकी सरकार वही सवाल दे रहे हैं। सवाल करने वाले ही सरकार में वही सवाल करेंगे। 84 की बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। आदमी ये छोटे भाई हैं हमारे, इनके हर जवाब में डेली वाले हैं। इनसे नहीं भागेंगे, लेकिन जो है शालीनता अगर कोई खोएगा तो निश्चित रूप से ये हाल होगा। ये जिम्मेवारी है, ये सत्ता की विधानसभा में भी भागे हैं और यहाँ पे भाग रहे तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ की नाप लो आप, चैलेंज है हमारा। इसके पहले भी भागे होंगे। यहीं से चलो स्टेशन, गड्ढा मुक्त सड़क दिखा दो, मुंह पे थूक देना हमारे। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं। चलिए इस बातचीत को बंद करते हैं। लल्लन टॉप देख रहे थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया।